हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट रूलर एनिमे का एपिसोड नंबर 4। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर चेकआउट कर लो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मुचिन की फाइट लुवो यांग से हो गई थी, जहाँ वो लुवो यांग पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन लुवो यांग को तो खुद पर कुछ ज्यादा ही गरूर था, वो कभी भी मुचिन से हार नहीं सकता था, इसलिए वो गुस्से में स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल निकाल लेता है, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। मुचिन समझ चुका था कि लुवो यांग जिस चीज का भी इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो फौरन से आगे बढ़ते उस पर हमला करके उसे बीच में ही रोक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे एल्डर्स भी आ गए थे। वो लुवो यांग को डांटते हुए कहती है कि तुमने रूल्स को तोड़ा, इसलिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुचिन लुवो यांग की माफी को कबूल कर लेता है, बस उसकी शर्त ये थी कि वो स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल अपने पास रखेगा, जिसके लिए लुवो मोबाइल एग्री हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचिन को अर्थ क्लास से प्रमोट करके हेवनली क्लास में भेज दिया जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां मुचिन सुबह सुबह काइनीर को अपने साथ ट्रेजर हॉल की तरफ लेकर जा रहा था। काइनीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुचिन क्या करना चाहता है। मुचिन यहाँ पर काइनीर को बताता है कि आज से 2 महीने पहले मैंने सेकंड फ्लोर पर एल्डर मुंह को देखा था, जो कि एक ट्रेजर को रख रहे थे। मैं उस ट्रेजर को कल्टीवेट करना चाहता था, लेकिन एल्डर मुंह ने मुझे रोक दिया। उनका कहना था कि हेवनली क्लास के सीनियर ही सिर्फ इस ट्रेजर को कल्टीवेट कर सकते हैं, जबकि मैं खुद तो हेवनली क्लास का एक जूनियर हूँ और तुम एक सीनियर, तो क्या तुम वो ट्रेजर मेरे लिए बोरो कर सकती हो? ये कहती ही मुचिन ने सेकंड फ्लोर से वो ट्रेजर निकालकर यहाँ काइनीर को दिखा दिया था, जिसे देखते ही काइनीर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो मुचिन को डांटते हुए कहती है कि ये तो सेल लुवो डेथ सील है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको प्रैक्टिस करने की? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पहले भी 2 हेवनली क्लास के डेसिपल ने इसे ट्रेनिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ही पागल हो चुके थे। जिस पर मुचिन कहता है कि हाँ, मैं उन दोनों डेसिपल के बारे में जानता हूँ, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल पावर मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। काइनीर तो मुचिन की बात नहीं मानने वाली थी, क्योंकि डेथ सील को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ मुचिन लगातार कोशिश करते हुए काइनीर को मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वहाँ रेड क्लैन की वही लड़की मिस होंग आ जाती है, जो कि मुचिन को देखकर बहुत ही ज्यादा प्यार से कहती है कि शायद तुम इस टेक्निक को बोरो करना चाहते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए ये सील बोरो कर दूं? वो ये सब बहुत ही ज्यादा प्यार से कह रही थी, जिस पर काइनीर उससे थोड़ी बहुत जेलस भी हो जाती है। इसलिए यहाँ काइनीर फौरन से कहती है कि नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी मुचिन के लिए इसे बोरो कर लिया है। मिस होंग ये सुनकर मुचिन से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी कोई और मदद चाहिए तो बताओ, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। मुचिन मिस होंग की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता, वो कहता है कि ऑलरेडी काइनीर ने मेरी मदद कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर मिस होंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मुचिन काइनीर से कहता है कि तुमने जो कहा अब तुम क्या वो सच में करोगी? जिस पर काइनीर थोड़ी देर सोचने के बाद मुचिन से कहती है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसे अकेले में कभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये डेथ सील बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं जब तुम्हारे साथ होंगी तभी तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मुचिन भी उसकी इस बात के लिए एग्री हो गया था। साथ ही साथ काइनीर कहती है कि और मेरी दूसरी शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ टीम अप करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा हंटिंग कंपटीशन होने वाला है। मुचिन को इस हंटिंग कंपटीशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जिस पर काइनीर बताती है कि हमारे हेवनली स्टूडेंट को कुछ महीनों बाद यहाँ हंटिंग कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें सब लोग अपनी टीम बनाकर नॉर्थ फॉरेस्ट जाएंगे ताकि वो लोग बीस्ट को मार सके, और जो भी टीम ज्यादा से ज्यादा बीस्ट को मारेगी उन्हें रैंकिंग के हिसाब से टॉप पोजीशन मिल पाएगी। मैं चाहती हूँ कि उन टॉप 3 विनर्स में से एक टीम मेरी भी हो, ताकि हमें भी यूनलिंग पिल मिल सके। मुचिन ये सुनकर हैरान होते हुए कहते हैं कि यूनलिंग पिल तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, अगर मैंने वो एब्सॉर्ब कर ली तो मैं अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। काइनीर कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन वहाँ उस जंगल में हमें काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिस पर मुचिन हंसते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और वो यूनलिंग पिल तो हमारी ही होगी। ये सुनकर अब काइनीर भी खुश होते हुए मुचिन से कहती है कि ठीक है, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, तब तक मैं ये ट्रेजर तुम्हारे लिए बोरो करके लेकर आती हूँ। उसकी ये कहती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि काइनीर उसे बोरो करके बाहर ले आई थी, जहाँ मुचिन उस ट्रेजर को मांगता है ताकि वो उसे कल्टीवेट कर सके, लेकिन काइनीर मना कर देती है। वो मुचिन से कहती है कि अपना वादा याद रखो, तुम इसे अकेले में कल्टीवेट नहीं करोगे, जब मैं तुम्हारे साथ होंगी तभी तुम इसे कल्टीवेट कर सकते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमें इसे एक सेफ जगह में प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सेफ जगह के बारे में सोचते हुए काइनीर को अचानक से ट्रेनिंग अरीना याद आ गया था, इसलिए वो मुचिन को पकड़कर फौरन से ट्रेनिंग अरीना की तरफ निकल गई थी। जहां पहुंचने पर मुचिन महसूस करता है कि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा है। काइनीर भी मुचिन को बताती है कि हाँ, ये एक स्पिरिट गैदरिंग अरे है, जहां पर हेवनली क्लास के सीनियर डेसिपल ही आकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। इस जगह को 5 ग्रेट एकेडमीज के एल्डर्स ने ही क्रिएट किया था, जहां पर स्पिरिचुअल पावर्स नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई, क्योंकि यहाँ पर तुम अगर इस सेल लुवो डेथ मार्क की प्रैक्टिस करोगे
तो ये थोड़ा सा कम खतरनाक होगा। ये कहती वो मुचिन को प्रैक्टिस अरीना के बिल्कुल सेंटर में ले आई थी, जहाँ पर पहले से ही कुछ डेसिपल ट्रेनिंग करने के लिए बैठे हुए थे। काइनीर की मुलाकात यहाँ पर उसके एक पुराने दोस्त मूलिंग से भी होती है, जिससे बातें करते हुए वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम ज्यादातर प्रैक्टिस करने यहाँ नहीं आते। मूलिंग काइनीर को बताता है कि हाँ, कुछ ही वक्त में हमारा हंटिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं कल्टीवेशन करके खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर वेस्ट एकेडमी के कुछ डेसिपल को भी देखते हैं। उनमें से एक डेसिपल जिसका नाम लुवो टोंग था, वो मुचिन को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये कौन है, मैंने पहले इसे कभी यहाँ पर नहीं देखा। उसका दोस्त ये सुनकर कहता है कि ये वही लड़का है जिसने लुवो यांग को हराया, साथ ही साथ इसे स्पिरिचुअल लैंड से किक आउट कर दिया गया था। लुवो टोंग ये सुनकर कहता है कि अच्छा, तो ये हमारी हेवनली क्लास का एक न्यू जूनियर है। दूसरी तरफ मुचिन की नजर भी यहाँ लुवो टोंग पर पड़ गई थी, इसलिए वो काइनीर से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है, जिस पर काइनीर कहती है कि इस लड़के से कभी बात मत करना। ये वेस्ट एकेडमी का एक सीनियर डेसिपल है जिसने स्पिरिचुअल लैंड जाने की कोशिश की, लेकिन इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये वापस दोबारा वहाँ नहीं जा सकता। प्रैक्टिस पर भी ये लड़का कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसे बस सिर्फ लोगों को बुली करने में मजा आता है। मुझे ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है ठीक है, मैं समझ गया, अभी चलो मुझे जल्दी से जल्दी सैन लुवो डेथ मार्क दे दो ताकि मैं उसे प्रैक्टिस कर सकूं। काइनीर उस डेथ सील को बाहर निकालते हुए मुचिन को देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो फौरन रुक जाना। मुचिन काइनीर की बात मानती उस डेथ सील को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहाँ थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद यहाँ काइनीर उससे सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, जिस पर मुचिन कहता है कि इस सील को प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे कर पाऊँ। ये कहती ही मुचिन ने उस डेथ सील को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, जिसके शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था। ये देखकर काइनीर भी बेफिक्र होकर अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से मुचिन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। काइनीर भी समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मुचिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो मुचिन के पास भी नहीं आ पा रही थी। दूसरी तरफ मुचिन भी समझ चुका था कि उसकी स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो उसके मैंडेरियन एक्सप्लोड हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल तो ये थी कि मुचिन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि डेथ सील मुचिन के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, वो मुचिन की पूरी बॉडी पर फैल जाती है। यह इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर से मुचिन की बॉडी में जाता हुआ देखकर वेस्ट एकेडमी के डेसिपल हंसते हुए कहते हैं कि आज के दिन ये लड़का हमेशा हमेशा के लिए यूजलेस होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ वहीं पर बैठे हुए मूलिंग को अभी भी मुचिन पर यकीन था, वो जानता था कि मुचिन इसे काबू कर लेगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अचानक से हम देखते हैं कि मुचिन का ग्रेट बुद्धा स्पिरिचुअल आर्ट एक्टिवेट हो गया था, जिसने उसे डेथ सील पर काबू करने की हिम्मत दी। साथ ही साथ मुचिन के ग्रेट बुद्धा स्पिरिचुअल आर्ट ने यहाँ पर डेथ सील को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से मुचिन उस पर काबू कर लेता है और वो अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर पाया। यहाँ कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि काइनीर की जान में जान आती है, जबकि दूसरी तरफ मुचिन सोच रहा था कि ये तो सही टाइम पर ग्रेट बुद्धा आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया, वरना आज के दिन मेरे मैंडेरियन टूट गए होते। ये डेथ मार्क तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। काइनीर यहाँ पर मुचिन से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम कामयाब हुए, जिस पर मुचिन उसे अपना डेथ मार्क दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने कर दिखाया। इस डेथ मार्क को कल्टीवेट करने की वजह से मुचिन की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुचिन ये सब सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि लुवो टोंग यहाँ बीच में आ गया था। वो मुचिन से बिला वजह पंगा लेना चाहता था, इसलिए वो मुचिन को परेशान करते हुए कहता है कि तुम एक जूनियर हो, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कैसे आ गए। काइनीर आगे आकर लुवो टोंग से कहती है कि मुचिन एक हेवनली क्लास का डेसिपल है, इसलिए उसका हक है कि वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर सके। लेकिन लुवो टोंग कहता है कि अभी तक मुचिन यहाँ तक आने के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ, उसे पहले किसी सीनियर को हराना होगा, तभी उसे यहाँ पर प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन मिल पाएगी। यानी कि वो सिंपली बस चाहता था कि मुचिन उसके साथ फाइट करे। लेकिन दूसरी तरफ काइनीर मुचिन से कहती है कि चलो इसे इग्नोर करो, हमें इसके मुंह नहीं लगना। ये कहते हुए मुचिन को लेकर अपने साथ प्रैक्टिस अरीना से बाहर निकलने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ लुवो टोंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इन दोनों का रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से यूं तो नहीं जा सकते। जो सुनकर काइनीर फाइट करने के लिए एग्री हो गई थी, लेकिन लुवो टोंग यहाँ पर काइनीर से कहता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, बल्कि मैं तो उस जीनियस से फाइट करना चाहता हूँ जो कि स्पिरिचुअल लैंड तक भी पहुंचा था, उसके बावजूद भी वो एक लड़की के पीछे छुप रहा है। काइनीर को मुचिन के बारे में ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया था, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए लू टैंग पर हमला करने वाली थी, लेकिन मुचिन यहाँ काइनीर को बीच में ही रोक देता है। साथ ही साथ मुचिन लुवो टोंग के सामने आगे आकर कहता है कि आज के दिन मैंने एक ट्रेजर के साथ खुद की कल्टीवेशन प्रैक्टिस की है, तो क्या मैं उसका इस्तेमाल तुम पर कर सकता हूँ? वैसे भी मैं उसको चेक तो करना ही चाहता था। जो सुनकर लुवो टैंग कुछ जरा ही कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि हाँ, तुम चाहे जिस मर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ काइनीर अभी भी मुचिन को रोक रही थी। वो उससे कहती है कि तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट के मिडिल लेवल पर हो, जबकि वो लेट स्टेज पर है। साथ ही साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी कम होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने डेथ मार्क को प्रैक्टिस किया था।
मुचिन काइनीर की ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। जबकि वहाँ पर मौजूद डेसिपल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो बेवकूफ है, क्या इसे सच में लगता है कि ये लुवो टोंग को हरा देगा। जबकि वहीं पर खड़ा मूलिंग कहता है कि हाँ, मुझे लगता है ये उसे हरा देगा। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि ये दोनों अपने मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। इस फाइट के दौरान मुचिन और लुवो टोंग दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। दोनों के मार्शल आर्ट स्किल्स तो कमाल के थे, साथ ही साथ इन दोनों के एक दूसरे को पंचेस करने से इन दोनों की एनर्जी लेवल भी बिल्कुल सेम लग रहा था। लेकिन लुवो टोंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो मुचिन से कहते हैं कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने प्रैक्टिस अच्छी की, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सीनियर और जूनियर में क्या फर्क होता है। जो कहते साथ ही उसने अपने स्वॉर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर काइनीर तो मुचिन के लिए डर गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचिन भी पहली दफा अपने डेथ मार्क को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने आगे बढ़ते हुए लुवो टोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ इन दोनों के टकराने से काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसे देखकर लुवो टोंग कहता है कि तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते, तुम मेरे सामने कचरे के अलावा कुछ भी नहीं। साथ ही साथ लुवो टोंग के दोस्त भी उसे चीयर अप कर रहे थे। लेकिन ये सब सुनकर अब मुचिन को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने डेथ मार्क पंच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लुवो टोंग पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके इफेक्ट से लुवो टोंग की सोट टूट गई थी। साथ ही साथ वो भी उड़ता हुआ पीछे आकर गिरता है, जो देखकर काइनीर तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ वहीं पर खड़े डेसिबल को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मुचिन आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मुचिन भी यहाँ इस फाइट से अपने डेथ मार्क की पावर को समझ चुका था, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये टेक्निक तो उतनी ही ज्यादा पावरफुल निकली। तभी अचानक यहाँ पर मुचिन के पास मूलिंग भी आ जाता है, जो कि मुचिन को उस हंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए इनवाइट कर रहा था। वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। जो सुनकर मुचिन उसे बताता है कि मैंने तो ऑलरेडी काइनीर की टीम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मूलिंग इतनी आसानी के साथ हार कहाँ मानने वाला था। वो मुचिन से कहता है कि मैं काइनीर से एक अच्छा शिकारी हूँ, हमारी टीम बेहतर रहेगी। इसी तरह की बातें करते हुए मुचिन को मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर काइनीर भी आ जाती है, जो कि मूलिंग से कहती है कि तुम इस तरह से मेरी टीममेट को नहीं चुरा सकते, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और इसी तरह से इन लोगों के दरमियान बातें चल रही थी। जबकि साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ हम एल्डर मू को भी देखते हैं, जो कि चुपके ये सारी फाइट देख रहे थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि मुचिन ने डेथ मार्क को एक्टिवेट कर लिया, जबकि उन्होंने खुद भी इस डेथ सील को प्रैक्टिस किया हुआ था और वो जानते थे कि ये डेथ सील कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।